हेलो एंड वेलकम गाइस टू आवर चैनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। बाकी जैसे आप सबको पता ही है, कल टेस्ट सीरीज खत्म होगी। साउथ अफ्रीका ने हमें 2-0 हरा के व्हाइट वॉश कर दिया अपने ही घर पे। ये ऐसा पिछले एक साल में दो बार ही हो चुका है जब हम घर पे व्हाइट वॉश हो गए। पिछले साल न्यूजीलैंड आई थी, हमें 3-0 हरा के चली गई। इस बार साउथ अफ्रीका ने हमें 2-0 हरा दिया, जबकि उनका मेन प्लेयर कगिसो रबाडा एक टेस्ट मैच नहीं खेला। इसके बावजूद उन्होंने हमें तीनों डिपार्टमेंट में आउट क्लास कर दिया, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फील्डिंग हो। हम उनसे किसी भी डिपार्टमेंट में फाइट नहीं कर पाए। अपने घर पे हम एक टेस्ट तक नहीं जीत पा रहे। ये हमारी इस वक्त हालत हो चुकी है इंडियन क्रिकेट की। और ये जो हमारी आज हालत है, इसकी नींव 2021 में पड़ चुकी थी, जब आपके सौरव गांगुली आए थे बीसीसीआई प्रेसिडेंट बन के, जब उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया। उसके बाद 20 दौरे साउथ अफ्रीका में विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी थी गुस्से में आके, क्योंकि उन दोनों के बीच में ईगो टसल चल रहा था। एक टाइम ऐसा होता था जब टीमें आती थी, पहले से सोच के आती थी, भाई इंडिया में जा रहे हैं, एक सीरीज छोड़ो, हम एक टेस्ट मैच जीते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। स्टीव स्मिथ, जो इस जनरेशन का सबसे बढ़िया टेस्ट बैट्समैन है, उसका उसका ऑन द रिकॉर्ड बयान है कि हम इंडिया में जाते हैं तो एक सीरीज छोड़ो, एक टेस्ट मैच जीत जाए, वही बहुत बड़ी बात है। और आज हमारी क्या हालत होगी, कोई भी आ रहा है हमें हरा के जा रहा है। हम अपने घर पे एक टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहे हैं। अभी हमें अगले साल श्रीलंका जाना है। 2 टेस्ट में श्रीलंका खेलने हैं, 2 टेस्ट में न्यूज़ीलैंड खेलने हैं। न्यूज़ीलैंड में तो हम कितने साल हो गए जीत नहीं पाए, 2020 में गए थे, तब भी हम 2-0 से हार के आए थे। और हाँ, पिछला व्हाइट वॉश तो हमारा विदेश में हुआ था, वो न्यूज़ीलैंड में ही हुआ था। 2-0 हारे थे हम तब पिछली बारी। और जैसे हमारी टीम खेल रही है, मुझे तो बहुत कम उम्मीद लग रही है कि भाई कोई चमत्कार ही होगा कि हम न्यूज़ीलैंड में जाके सारी जीत पाएँगे। न्यूजीलैंड में हमारा क्या हालत होगी। जब हम 2024 में साउथ अफ्रीका गए थे, हम सीरीज ड्रॉ करवा के आए थे। सेकंड टेस्ट में हमने जीता कि हमारे बॉलर्स के दम पे। वहां पे मोहम्मद सलाह ने फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका को खोल के रख दिया। आई थिंक 50 रन पे ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका। उसके बाद हमने वो सीरीज ड्रॉ करवाई। तो यार, आप सबको क्या लग रहा है, इस बारी भी डब्ल्यूटीसी जाएगा? पिछली बारी भी हम डब्ल्यूटीसी नहीं पहुंच पाए। न्यूजीलैंड हमें घर पे हारा के 3-0, बीजीडी हम हार के 3-1, तो हम डब्ल्यूटीसी नहीं पहुंच पाए। और इस बारी भी आपकी वही हालात लग रहे हैं, आप घर पे नहीं जीत पा रहे हो। तो श्रीलंका जाके हमारा क्या हाल होगा? प्रभात जयसूर्या तो वेट कर रहा होगा भाई, कि कब इंडियन टीम आए, कब मैं अपने विकेटें लूं। वो भी जाएगा कि भाई उसका भी नाम हो, उसने भी इंडिया के खिलाफ 5 विकेटें ली थी। भाई जो सबसे बढ़िया स्पिन खेलते हैं। ये आपका भ्रम टूट चुका है भाई, बहुत पहले टूट चुका था कि इंडियन बैट्समैन सबसे बढ़िया स्पिन खेलते हैं। यार, आपसे पार्ट टाइम स्पिनर तो खेला नहीं जा रहा है। पिछले साल ग्लेन फिलिप्स आया था, वो आपकी विकेट लेके गया है। जो रूट आता है आपके विकेट ले जाता है। वो आप पिचेस ऐसी बनाते हो। आपने खड्डों पे खेल खेल के अपनी बैट्समैन की टेक्निक तो खराब की, आपके बॉलर्स का भी काम खराब हो गया। उनसे भी विकेटें नहीं ली जाती। जहां पे थोड़ी सी बैटिंग कंडीशन आ गई, उनसे विकेटें नहीं ली गई। सेकंड टेस्ट मैच में थोड़ा सा हम टॉस हार गए, 246 पे 6 थे। उसके बाद आपने नीचे से इतने लंबे पार्टनरशिप करवा दी, नीचे से आपने 200-250 रन खा लिए, आपसे विकेटें नहीं ली गई। तो आपके स्पिनर्स भी खड्डों पे विकेटें लेने के काबिल हैं। अश्विन को तो सब बोलते थे, भाई ये तो खड्डों पे विकेटें लेते हैं, खड्डे पे विकेटें लेते हैं, घर पे करता है। तो फिर क्या होगा, घर पे तो कोई भी कर लेगा। भाई कर लो, किसी से नहीं, ऐसे नहीं होता भाई कि घर पे तो कोई भी कर लेगा। नहीं हो रहा ना भाई। अश्विन भी था भाई न्यूजीलैंड में, मैं मानता हूँ अश्विन भी था। उसकी एक सीरीज खराब गई, सब सब उसके पीछे पड़ गए। न्यूजीलैंड में अश्विन भी था, लेकिन उसकी एक सीरीज खराब गई, सब उसके पीछे पड़ गए। उसकी एक सीरीज के बाद उसकी रिटायरमेंट हो गई। न्यूजीलैंड सीरीज में आपके सीनियर प्लेयर थे। न्यूजीलैंड जैसे आप न्यूजीलैंड सीरीज हारे हो 3-0, उसके बाद बीजीडी गए, अश्विन बाहर हुआ आपका, विराट कोहली बाहर हुआ, रोहित शर्मा बाहर हुआ, तीनों बाहर हो गए आप जैसे, क्योंकि सबसे बड़ी चोट तो आपके न्यूजीलैंड ने दी थी ना, जो आपको घर पे हरा के गए थे 3-0, जिसकी वजह से आप डब्ल्यूटीसी नहीं पहुंच पाए। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। तो अब अंडर जीजी तो हम 2 बार ही हार चुके हैं। न्यूजीलैंड भी न्यूजीलैंड भी हमें हरा के गई, साउथ अफ्रीका भी हमें हरा दिया। तो अंडर गौतम गंभीर तो हम तो जीते नहीं टेस्ट मैच में कुछ। इंग्लैंड में जाके टेस्ट सीरीज ड्रॉ करवा के आए हैं, वो भी हमें जीतनी चाहिए थी। वो भी हमसे कैचे नहीं पकड़ी जाती। एक एक टेस्ट मैच में तो हम 8 और 9-9 कैचे छोड़ देते हैं भाई। तो कैसे जीतेंगे टेस्ट मैच यार? यार, एक टाइम वो था जब हम बाहर जाते थे, बाहर जाके व्हाइट वॉश होते थे। 2011 2012 सबको याद है, सबको आज भी याद होगा। वहां कैसे हम इंग्लैंड में 4-0 हारे थे, ऑस्ट्रेलिया में 4-0 हारे थे। भाई उसके बाद हम सीधा 2020 में जाके न्यूजीलैंड में व्हाइट वॉश हुए थे, जब 2020 में हमारी टीम गई थी कोविड के टाइम न्यूजीलैंड में, 2-0 हार के आए थे वहां से। उसके बाद तो हम कोई कहीं बाहर भी व्हाइट वॉश नहीं हुए। तो हम घर में होने लग गए हैं।
भाई मेरे को तो डर लग रहा है जो 2027 में बीजीटी होने वाली है, वो तो वैसे ही भरे पड़े हैं, उनका तो वैसे ही सपना है, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो गए हो, नेथनलाइन हो, हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, तो सब के सब कितनी बारी बोल चुके हैं भाई इंडिया में सीरीज जीतनी है, हमें इंडिया में टेस्ट सीरीज जीतनी है। तो बाकी यार आप सब बताओ, आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर को एज ए रेड कोच कंटिन्यू करना चाहिए, स्पेशली इन रेड बॉल क्रिकेट, या फिर हमें रेड बॉल क्रिकेट का एक सेपरेट कोच लेके आना चाहिए? तो बाकी यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।